साथियों, आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं 2-3 मुद्दों को लेकर के लाइव आया हूँ। इसमें 2-3 मुद्दे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सभी साथी ये बताए, दिल पर हाथ रखकर आज इस प्रदेश में अगर हम एक दूसरे को जानते हैं तो किसके द्वारा जानते हैं। आज हम चाहे बिहार से है, चाहे राजस्थान से है, चाहे उत्तर प्रदेश से है, चाहे हरियाणा से है, अगर आज हम जानते हैं तो वह चौधरी राजकुमार सैनी के संघर्ष के कारण, चौधरी राजकुमार सैनी की मुहिम के कारण। साथियों, मैं इतना बता देना चाहता हूँ, आज इस प्रदेश में अगर कोई इस एससी, बैकवर्ड और 36 बिरादरी के जो दबे कुचले जो समाज के जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी बिरादरी का है, अगर इनके हकों की कोई बात करता है वो चौधरी राजकुमार सैनी जी करते हैं। साथियों, आज इस प्रदेश में चाहे कांग्रेस, चाहे बीजेपी, चाहे इनेलो, चाहे कोई भी पार्टियां हैं, हमारे इस समाज को बरगलाने का काम करती है। परंतु आज मैं कहना चाहता हूं, आज समाज कहीं ना कहीं जागरूक हो चुका है और आज इस प्रदेश के अंदर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राजकुमार सैनी जी इस दबे कुचले समाज की आवाज़ को उठाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। साथियों, हम सबको समाज के नाते चौधरी राजकुमार सैनी की बुराई करने की बजाय हमें उस ऐसी महान शख्सियत का हमें साथ देना चाहिए जो ये कुछ लोग जो राजकुमार सैनी को गलत बोलते हैं। मैं उन भाइयों से अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ। साथियों, आज इस प्रदेश में अगर आपका कोई रुतबा है, कोई आपको जानने वाला है, और आज मैं कहूँगा आज इस प्रदेश का जो मुखिया है, जो बीजेपी सरकार ने बनाया है, वो चौधरी राजकुमार सैनी के द्वारा बनाया गया है। साथियों, और जिस दिन मैं बताना चाहता हूँ आपको, जिस दिन राजकुमार सैनी ने ये मुहिम को बंद कर दिया, आपको कोई भी आपको पूछने वाला नहीं है। ये चाहे कितने भी संगठन बना ले, कितनी भी पंचायतें कर ले, लेकिन जो लड़ाई है राजनीतिक तौर पर जो राजकुमार सैनी जी लड़ रहे हैं, वो एक अलग बात है। साथियों, आज इस प्रदेश के अंदर कुछ हमारे साथी जो आज नायब सैनी के साथ है, जो आज बीजेपी सरकार के साथ है, मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं, साथियों, आपको पता होना चाहिए और आपको पता भी लग चुका है कि इस सरकार में भी हमारी अनदेखी की जा रही है। साथियों, खाली मुख्यमंत्री पद से काम नहीं चलेगा, हमें हमारे हक और अधिकार भी हमारे को मिलने चाहिए। खाली हमें एक लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा कि हमारा मुख्यमंत्री बन गया। साथियों, मुख्यमंत्री तो बन गया, पर हमारी आवाज़ उठाने वाला कौन है? एक भी बाइट, एक भी स्टेटमेंट आप जातिगत जनगणना की कोई आप सुन करके देखिए। क्या बीजेपी सरकार ने
जितनी जिसकी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी पे बात की। साथियों, ये आपको सोचना पड़ेगा। और मैं उन भाइयों से अपील करता हूं जो सारा दिन बीजेपी 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 का राग अलाप रहे हैं, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। फिर भी हमें खुशी है कि हमारे ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री है, परंतु उनकी भी एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हमारे जो हक और अधिकार की, जो हमारी 137,000 जो बैकलॉग खाली पड़ा है, क्या उन्होंने उस बैकलॉग को भरना नहीं चाहिए था? परंतु वो भी नहीं भरा। साथियों, हमारी सुध लेने वाला इस प्रदेश में अकेले राजकुमार सैनी जी हैं और बाकी कोई भी हमारे इस समाज की आवाज़ को उठाने वाला इस प्रदेश में कोई नहीं है। साथियों, आज इस प्रदेश के अंदर इंद्री हलके के अंदर इतना बड़ा महान नेता जो आपकी आवाज़ को लड़ने के लिए चौधरी राजकुमार सैनी जी गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले नुक्कड़ सभाएं करके आप लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। साथियों, ऐसा महापुरुष, ऐसा बेचारा नेता जो अपना सब कुछ कुर्बान करके आपके हक और अधिकार के लिए घर घर, मोहल्ले मोहल्ले घूम करके आप लोगों को जागरूक कर रहा है। साथियों, ना आपको कांग्रेस जागरूक करेगी, ना आपको बीजेपी सरकार जागरूक करेगी, आपको करेगी तो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का हर एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता आपको जागरूक कर रहा है और आपको समझा रहा है। साथियों, आज इस प्रदेश के अंदर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चौधरी राजकुमार सैनी जी हैं, जो इस 36 बिरादरी की बात करते हैं, जो गरीबों के मसीहा है, जो SC BC के मसीहा है, जो 36 बिरादरी के मसीहा है, वो आपके हकों के लिए 24 घंटे लड़ रहे हैं। साथियों, आपको जगाने वाला कोई नहीं आएगा। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऐसे महान शख्सियत को आपने अगर इस 2024 में खो दिया साथियों, आपकी सुध लेने वाला कोई नहीं होगा। साथियों, आज इन सभी पार्टियों की एक ही मंशा है, चौधरी राजकुमार सैनी विधानसभा में नहीं पहुंचना चाहिए। साथियों, ये इन सभी पार्टियों की मंशा है। हम इस प्रदेश के SC BC समाज को हमें ये सोचना पड़ेगा, जो हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, हमें इंद्री हलके में जान जोर से, अपने तन मन और धन से राजकुमार सैनी की जो है मुहिम को के साथ जुड़ करके, उसका तन मन धन से साथ दे करके साथियों 2024 में विधानसभा में पहुंचाने का काम इस SC BC और 36 बिरादरी के जो गरीब लोग हैं उनका काम है। साथियों, इंद्री हलके के अंदर 80% OBC समाज, SC समाज है। साथियों, आप सबको सोचना पड़ेगा। और मैं बता देना चाहता हूं, राजकुमार सैनी किसी एक बिरादरी के नेता नहीं हैं। राजकुमार सैनी जी उन 36 बिरादरी के नेता हैं जो आज इस हरियाणा के अंदर उस शोषण का शिकार है, जो उन नौकरियों का शिकार है, जिनको उनके हक नहीं मिले हैं, उनके शिकार है। उन 36 बिरादरी के मसीहा है, चाहे वो कोई भी बिरादरी है। साथियों, चाहे जाट बिरादरी है, चाहे ब्राह्मण बिरादरी है, चाहे राजपूत बिरादरी है, चाहे सैनी है, चाहे कश्यप है, चाहे गुज्जर है, चाहे नाई है, चाहे तेली है, चाहे धोबी है, चाहे नट बिरादरी है, चाहे गडरिया समाज है, चाहे यादव समाज है, उस बिरादरी के मसीहा है चौधरी राजकुमार सैनी, जिन लोगों को उनका हक नहीं मिला है। साथियों, इस 36 बिरादरी के अंदर ऐसे ऐसे परिवार हैं जिनके परिवार के अंदर इस 75 साल में एक भी नौकरियां है। राजकुमार सैनी उनके मसीहा है। साथियों, और इस प्रदेश की दशा और दिशा बदलने का काम
चौधरी राजकुमार सैनी जी कर सकते हैं साथियों। आपके हकों के लिए दिन रात 1-1 बजे 2-2 बजे तक वे घूम रहे हैं साथियों। किसके लिए? आप लोगों के लिए साथियों। मैं आप सभी से अपील करता हूं साथियों, आप सभी गिले शिकवे छोड़कर चौधरी राजकुमार सैनी के जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के कैंडिडेट हैं साथियों, चाहे गोवाना हो, चाहे राई हो, चाहे सोनीपत हो, चाहे सफिद्दो हो, चाहे पंचकुला हो, चाहे इंद्री हो या और कोई भी हलके हो साथियों, उनके एक एक कैंडिडेट को जिताने का काम करें साथियों। राजकुमार सैनी का एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता उस गरीबों की गरीब जनता के साथ है जिनको उनका हक नहीं मिला साथियों। आज ये जितनी भी पार्टियां आज ये गरीबों के ऊपर जो ये राजनीति कर रही है, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है साथियों, ये आपको आपके हक देने का काम नहीं है साथियों, सिर्फ आपको बरगलाने का काम करते हैं साथियों। आज इस प्रदेश के अंदर इन गरीबों पे भाषण दिए जाते हैं, व्यापारियों पे भाषण दिए जाते हैं, किसानों पे भाषण दिए जाते हैं, पहलवानों पे भाषण दिए जाते हैं, नौकरियों पे भाषण दिए जाते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आप सबको, इनके भाषण है लेकिन इनके मन में काड़ा है साथियों। वे आप लोगों को हक और अधिकार नहीं देना चाहती हो। आज राजनीति को इतना गंदा कर दिया है साथियों कि वोट के लिए कुछ भी करने को तैयार है, इस समाज को बरगलाने का काम करते हैं, ये इन पार्टियों के काम है। आज हमारे बीच में से कुछ हमारे जो साथी हैं, जो बीजेपी और कांग्रेस जो इनेलो के जो तलवे तक चाट रहे हैं साथियों, मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं, चाहे उन पार्टियों में है भी, लेकिन आपका कोई सगा नहीं है साथियों। आज इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर इस ओबीसी समाज को उठाने में चौधरी राजकुमार सैनी का साथ है साथियों। आज इस देश के अंदर अगर ओबीसी की बात की है तो चौधरी राजकुमार सैनी के संघर्ष के कारण आज बात है साथियों। नहीं तो आज से पहले आप ये बताइए, क्या ओबीसी समाज में भाषण दिए जाते थे? नहीं दिए जाते थे साथियों। परंतु आज सभी पार्टियां एससी, बीसी और ओबीसी समाज और माइनॉरिटी के ऊपर भाषण दिए जाते हैं, परंतु उन लोगों के हक के लिए कोई बात नहीं करता साथियों। इनको बरगला करके, इनसे वोट लेकर के, सिर्फ इनकी वोट हासिल करने के बाद फिर जो है ये आप लोगों के हकों की बात नहीं करेंगे साथियों। 5 साल चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे आपके सामने वोट मांगने के लिए। आज टिकटों के लिए मारामारी लगी हुई है, करोड़ों रुपए में टिकटें मिल रही है साथियों। क्या ऐसे टिकटें बिकती है क्या राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है क्या? एक अच्छे इंसान को टिकट क्यों नहीं मिलती साथियों? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। आज टिकट मिलती है तो उन लोगों को टिकट मिलती है जिनके पैसा और पावर है साथियों। हमें उस चीज़ को, हमने उस जो ये टिकट मिलने का जो सिस्टम है, हमने इस सिस्टम को ख़त्म करना है साथियों। हम ऐसे लोगों को टिकट देने का काम करेंगे जो चाहे पटरी वाला है, चाहे रेहड़ी चलाने वाला है, चाहे रिक्शा चलाने वाला है, परंतु वो हक और अधिकार की बात करने वाला होगा साथियों। हम ऐसे लोगों को टिकट देने का काम करते हैं साथियों। जो ये बड़ी पार्टियां हैं साथियों, ये कई लोग कहते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी, ये बीजेपी पार्टी, ये फलानी पार्टी, ये वो पार्टी, ये बड़ी पार्टियां साथियों। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, ये कोई छोटी बड़ी पार्टियां नहीं है। हमारी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी भी एक छोटी पार्टी नहीं है, बशर्ते कि जिस दिन आप हमारे साथ खड़े हो गए साथियों, हमारी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी राजकुमार सैनी का कद पूरे हरियाणा के अंदर जो है टॉप में होगा साथियों। आप लोग ही छोटी बड़ी पार्टी बनाते हैं। आप जिस भी पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं साथियों, वही बड़ी पार्टी साथी हो जाती है साथियों। और आपने जिस पार्टी का आपने साथ छोड़ दिया साथियों, वही छोटी पार्टी हो जाएगी साथियों। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, छोटी बड़ी पार्टी सिर्फ आप लोग कर देते हो। आप लोग जिस दिन हमारे साथ खड़े हो गए साथियों, हमारी इस प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी होगी साथियों। मैं आप सभी से अपील करता हूँ साथियों, ये इन छोटी बड़ी
पार्टियों का चक्कर छोड़ करके आप उस आदमी का साथ दे जो आपके लिए दिन और रात आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। साथियों, राजकुमार सैनी के ऊपर साथियों कितने हमले हुए पीछे आप सबको पता है, परंतु वह शख्स जो है ऐसा है कि आप लोगों के लिए, हकों के लिए आज भी वही लड़ाई लड़ रहा है साथियों जो पहले जो चौधरी राजकुमार सैनी जी लड़ रहे थे। 28 साल की उनकी तपस्या, आज हरियाणा का मुख्यमंत्री जो है ओबीसी समाज का। साथियों, क्या कभी आपने सोचा था कि ओबीसी समाज का भी मुख्यमंत्री होगा? परंतु राजकुमार सैनी की मुहिम, राजकुमार सैनी की मेहनत, राजकुमार सैनी का संघर्ष के कारण आज इस प्रदेश का मुखिया जो है ओबीसी समाज से बनाया गया। साथियों, हम चाहते हैं एससी समाज का भी मुखिया बने इस प्रदेश का, बीसी समाज का भी बने, और हम चाहते हैं इस माइनॉरिटी समाज का भी मुख्यमंत्री बने, क्योंकि जितनी जिसकी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हम 36 बिरादरी की बात करते हैं साथियों, हम किसी एक बिरादरी की बात नहीं करते साथियों। जो ये लोग बरगलाने का काम करते हैं कि राजकुमार सैनी जी 35 बिरादरी की बात करते हैं साथियों, एक भी बाइट, एक भी अखबार की प्रेस विज्ञप्ति आप ये दिखा दिए कि जो राजकुमार सैनी का कोई एक भी बयान ऐसा हो कि राजकुमार सैनी ने किसी बिरादरी को टारगेट किया हो। राजकुमार सैनी ने हमेशा से उस तबके की बात करी है जो गरीब तबका है, चाहे वो 36 बिरादरी चाहे कोई भी है। साथियों, आज इस प्रदेश के अंदर हर घर में किसी ना किसी घर में ऐसे लोग हैं जिसको पुश्तों तक कोई नौकरी नहीं है। साथियों, हम ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं इस प्रदेश के अंदर, सबसे पहले उन लोगों को नौकरियां मिले जिसके परिवार में आज तक एक भी सरकारी नौकरी नहीं है। साथियों, क्या हर घर में नौकरी नहीं होनी चाहिए? साथियों, क्या लोगों का क्या हर घर में रोजगार नहीं होना? साथियों, हम चाहते हैं ऐसी व्यवस्था चाहते हैं इस कानून के दायरे में, हम संविधान के अंदर वो चीज़ करना चाहते हैं जो किसी भी जाति की कोई भी नौकरियां ना छीन सके। साथियों, हमारा जिसकी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी संविधान के अंदर हम लागू करवाना चाहते हैं। साथियों, हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है। साथियों, हम चाहते हैं जितनी भी बिरादरी जिस भी संख्या में है उसको उसका हक मिलना चाहिए। साथियों, राजकुमार सैनी हमेशा से एक समानता की बात करते हैं, हक और अधिकार की बात करते हैं। ऐसा महान नेता इस प्रदेश के अंदर तो क्या इस देश के अंदर नहीं है। परंतु हमारे जो समाज के लोग, जो हमारे युवा साथी है, जो कुछ बहके हुए हैं, कुछ लोग भटके हुए हैं, मैं उन भाइयों से हाथ जोड़ करके अपील करता हूं। साथियों, राजकुमार सैनी की जो है आप आलोचना ना करें। जिस आदमी ने जैसा काम किया है उसकी सराहना करें, उसकी काम की सराहना करें, क्योंकि आज उसकी मेहनत से हरियाणा का मुखिया ओबीसी समाज से। साथियों, राजकुमार सैनी के साथ लगो। साथियों, आपके हक और अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। और राजकुमार सैनी को अगर आपने पावर दे दी, आपने विधानसभा में पहुंचा दिया राजकुमार सैनी को, मैं गारंटी के साथ कहता हूं जितने 89 जो विधायक जो होंगे उनके ऊपर अकेला भारी